Good evening, everyone. Today we will discuss regarding the क्वाथ कल्पना, that is decoctions. So क्वाथ कल्पना पंचविधेय कषाय कल्पना के सीक्वेंस में तीसरे स्थान पर आता है, जो बेसिकली तेज महाभूत प्रधान द्रव्य या तेज एवं जल महाभूत प्रधान द्रव्य से निर्मित की जाती है। तो यहाँ पर जो क्वाथ है, जो क्वाथ जो यहाँ पे वर्ड है इस दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द क्वथन। तो क्वथन मीन्स क्या है? टू बॉयल। मीन्स कोई भी ऐसी प्रिपरेशंस या कोई भी ऐसी कल्पना जो दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉइलिंग प्रोसीजर, या कोई भी ऐसी कल्पना जिसे उबाल कर प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है? क्वाथ। तो क्वाथ कल्पना भी क्या है? एक प्रकार की कल्पना है जो विशेषकर द्रव्य को जल के साथ उबाल कर प्राप्त की जाती है। तो कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे बनाते हैं इस कल्पना को? तो कोई भी औषधि द्रव्य चाहे शुष्क अवस्था में हो या आर्द्र अवस्था में हो, तो उस औषधि द्रव्य का यवकुट चूर्ण लेकर उसको जल के साथ मिलाकर अग्नि पर उबाल कर एक निश्चित मात्रा में जल को रिड्यूस कर लेना, और जल रिड्यूस होने के बाद उसको किसी वस्त्र से छान लेने के बाद जो द्रव पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्वाथ कल्पना कहते हैं। तो अगर आपका जो औषधि द्रव्य है अगर वो शुष्क अवस्था में है तो उसको कूट कर या पीस कर उसका यवकुट चूर्ण कर लेंगे। इन लास्ट वीडियो मैंने बताया था यवकुट चूर्ण कौन सा चूर्ण मीन्स कोर्स पाउडर जो आपका है, जिसके अंदर जो ये आपका औषधि द्रव्य है वो किस आकार में रहता है? यव के आकार में। ठीक है, तो अगर आपका शुष्क द्रव्य है तो उसको कूट कर यवकुट कर लेंगे, और अगर आर्द्र अवस्था में अगर द्रव्य है तो उसको काट कर या तोड़कर उसको छोटे छोटे यव के आकार के टुकड़े बना लेंगे। बनाने के बाद उसको एक निश्चित प्रमाण जल के साथ में अग्नि पर उबाल कर उस जल को एक मात्रा तक रिड्यूस कर लेना है। रिड्यूस करने के बाद उसको किसी वस्त्र से छान लेना है, और छानने के बाद जो द्रव पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या है? आपकी क्वाथ कल्पना, या उसे क्वाथ कहते हैं। ठीक है, और क्वाथ, और दूसरा है फिर इसके पर्याय की अगर मैं बात करूं तो इसके निर्यूह, निर्यूह श्रित, निर्यूह श्रित और कषाय, ये क्या है? क्वाथ कल्पना के पर्याय है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्वाथ कल्पना के लिए औषधि द्रव्य के यवकुट चूर्ण को एक निश्चित प्रमाण जल के साथ या एक निश्चित मात्रा पानी के साथ में उबाल कर एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसको रिड्यूस करना है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्वाथ कल्पना के लिए जो मैंने बताया है जल लेना है कि जल कितना ले। ठीक है, तो जल कितना लेना चाहिए, जल कितना ले। दूसरा है जल ले लिया लेकिन उस जल को उबालते उबालते कितना रिड्यूस करना है उसको। ठीक है, मीन्स कितना उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसके लिए दोनों चीजों के लिए अगर सामान्य नियम लेते हैं, या अगर क्वाथ कल्पना के लिए अगर सामान्य नियम की बात करते हैं, तो क्वाथ निर्माण के लिए उतना जल लेना चाहिए या उसे उतनी देर पकाना चाहिए जितने समय में जो औषधि द्रव्य है उसका सार भाग, उसका जो एसेंस है वो जल में आ जाए। क्योंकि जो क्वाथ कल्पना करने का जो मेन उद्देश्य है वो यही होता है कि जो भी आपने औषधि द्रव्य लिया है उस औषधि द्रव्य का जो एसेंस है, जो उसका जो सार भाग है, वो पानी के साथ उबलते उबलते वो सारा उस पानी में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर जनरली हम लेते हैं तो हम इतना पानी ले लेंगे और उसको उतनी देर के लिए पका लेंगे जितनी देर में उस औषधि द्रव्य का सारा सार भाग जल में आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार बताया है कि ऐसा नहीं है। जो जिस द्रव्य का आप क्वाथ बनाने जा रहे हो वो द्रव्य कैसा है, मीन्स वो द्रव्य स्वभाव से कैसा है, मृदु है, मध्यम है, या
कठिन द्रव्य है, या जो आप औषधि द्रव्य का क्वाथ बना रहे हो वो औषधि द्रव्य कितने प्रमाण में आप ले रहे हो या कितनी मात्रा में ले रहे हो, तो इन सब के आधार पर क्या है, जल की मात्रा लेनी चाहिए और उसे उतना ही रिड्यूस करना चाहिए। तो अगर ऐसी बात करें तो इसमें जो प्रथम जो मत है वो है आचार्य शारंगधर का। तो आचार्य शारंगधर ने क्या कहा है कि द्रव्यों का क्वाथ निर्माण करने के लिए आपको जो रेशियो लेना चाहिए वो लेना चाहिए 1 पार्ट। अगर आप औषधि द्रव्य का अगर 1 पार्ट ले रहे हो तो उसमें जो जल है वो आपको 16 पार्ट लेना चाहिए, ठीक है, 16 पार्ट। तो मतलब क्या हो गया, 1:16 का रेशियो क्या है आपको लेना चाहिए, ऐसा आचार्य शारंगधर ने बताया। और लेने के बाद उसको रिड्यूस कितना करना है, अष्टमांश। अष्टमांश मीन्स उसका 8वां भाग आपको क्या है, शेष, उसको बोलते हैं अष्टमांश शेष। तो उसको 8वां भाग क्या है आपको शेष रखना। मतलब अगर 1 लीटर आपने औषधि द्रव्य किया है तो उसमें क्या है 16 पार्ट आपका जल हो गया, तो टोटल हो गया 16 लीटर। तो 16 लीटर का 8वां भाग आपको क्या है शेष रखना, तो इसको बोलेंगे अष्टमांश शेष। तो ऐसा आचार्य शारंगधर ने बताया। जो दूसरी जो ओपिनियन है वो है आचार्य सुश्रुत की, सेकंड ओपिनियन। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि आपको 1:8 या 16, मतलब जितना आप औषधि द्रव्य ले रहे हो उसका या 8वां या 16वां, या तो उसका 8 भाग जल लेना है या उसका 16 भाग आपको क्या है जल लेना है। और लेने के बाद में उसको कितना आपको रखना है, दैट इज चतुर्थांश, चतुर्थांश शेष, ठीक है। मतलब उसका आपको चौथा हिस्सा आपको क्या है शेष रखना है, मीन्स उबालते उबालते उसका चतुर्थांश आपको शेष रखना है, बाकी को आपको इवेपोरेट कर देना है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि आपको इतना जल लेकर इतना रिड्यूस रखना चाहिए, ठीक है। जो तीसरी जो ओपिनियन है दैट इज अकॉर्डिंग टू आचार्य यादव जी। आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने ओपिनियन दी है कि आचार्य यादव जी त्रिकम जी क्या कहते हैं कि जो द्रव्य आप ले रहे हो क्वाथ कल्पना के लिए वो द्रव्य कैसा है, उस द्रव्य का स्वभाव कैसा है, वो मृदु द्रव्य है या वो मध्यम स्वभाव का द्रव्य है या वो कठिन स्वभाव का द्रव्य है, तो आपको उसके हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए, जल लेना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आचार्य शारंगधर का मैंने बताया था, उन्होंने कहा 1:16 लेना है आपको, द्रव्य चाहे जैसा भी हो लेकिन आपको क्या है उसको 1:16 का रेशियो लेकर आपको बनाना है, जल चाहे मृदु हो मध्यम हो कठिन हो 16 भाग ही लेना है। लेकिन आचार्य यादव जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है। अगर आप मृदु द्रव्य अगर ले रहे हैं क्वाथ निर्माण के लिए, कि अगर वो द्रव्य जो द्रव्य है वो स्वभाव से मृदु है, तो आपको कितना जल लेना चाहिए 1:4, मतलब जितना आपने औषधि द्रव्य लिया उसका चौथा भाग या उसका 4 गुना आपको क्या लेना है, जल लेना है। और अगर मध्यम अगर द्रव्य है आपको, कि मतलब मध्यम द्रव्य है आपका, तो उसके लिए आपको 1/8 मतलब 1:8 मतलब जितना आप औषधि द्रव्य ले रहे हो उसका 8 गुना आपको क्या लेना है, जल लेना है। और अगर आपका कठिन द्रव्य है, कठिन द्रव्य है जैसे फॉर एग्जांपल आपका दारू हरिद्रा है, तो 1:16 मतलब जितना आप औषधि द्रव्य ले रहे हो उसका 16 गुना आपको क्या लेना है, जल लेना है। और लेकिन इन तीनों कंडीशन में रिड्यूस कितना करना है आपको, मतलब चतुर्थांश शेष आपको रखना है, चतुर्थांश शेष मतलब आपको चौथा हिस्सा क्या है शेष रखना है द्रव्य उसका, जो आपने टोटल जो पानी लिया है 1:4, 1:8, 1:16 इन सब में से उसका चतुर्थांश आपको शेष रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो ओपिनियन है दैट इज आल्सो फ्रॉम आचार्य यादव जी त्रिकम जी, लेकिन ये कॉमन ओपिनियन है। आचार्य यादव जी त्रिकम जी प्लस आचार्य बागभट्ट, ये दोनों के कॉमन ओपिनियन है। इन्होंने क्या कहा है कि जब द्रव्य का निर्माण करते हो तो द्रव्य का निर्माण करने के लिए औषधि द्रव्य को आप कितने प्रमाण में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना चाहिए, जल की मात्रा लेनी चाहिए। जैसे अगर आप औषधि द्रव्य का प्रमाण है अगर 1 कश से
एक पल के बीच में ले रहे हो, तो जो आपको जल लेना है वो कितना लेना चाहिए आपको, 1:16। ठीक है, तो जितना आप औषधि लेंगे इसके बीच में, तो उसका 16 गुना आपको जल लेना चाहिए। अगर आप औषधि द्रव्य की जो मात्रा है या औषधि द्रव्य का जो मान है वो एक पल से एक कुड्व प्रमाण के बीच में ले रहे हैं, तो आपको लेना है 1:8 का रेशियो आपको लेना है, मतलब औषधि द्रव्य से 8 गुना आपको जल लेना है। और अगर आप एक कुड्व से एक खारी पर्यंत अगर आप औषधि द्रव्य का मान अगर ले रहे हो, तो उसके लिए जो जल है वो आपको 4 गुना लेना चाहिए। ठीक है, 1:4 का रेशियो लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 खारी प्रमाण आपको पता होगा, मैं फिर बता देती हूँ, 196.608 किलोग्राम। ठीक है, और जो एक कुड्व जो है वो आपका होता है 192 ग्राम। बाकी आपको एक पल पता है 48 ग्राम, एक कर्ष है दैट इज 12 ग्राम। तो ये क्या है, आपके मान है। तो अगर आप इतने अगर द्रव्य ले रहे हो औषधि द्रव्य का मान, तो आपको ये क्या है, जल का प्रमाण लेना चाहिए। ठीक है, और ये है दोनों की ओपिनियन, आचार्य आपके वाग्भट और यादव जी त्रिकम जी की ओपिनियन है। सेम चैप्टर में आचार्य वाग्भट ने एक और ओपिनियन दी है अन्यत्र। उन्होंने कहा है कि क्वाथ के निर्माण के लिए 1:8, मतलब जितनी आप औषधि द्रव्य ले रहे हो उसका 8 गुना क्या है, आपको जल लेना है, और लेने के बाद में उसको चतुर्थांश शेष रखना, चतुर्थांश शेष क्वाथ का निर्माण करना। क्लियर? तो ये है डिफरेंट आचार्यों के ओपिनियन है कि हमें किस आधार पर हमें क्या है, जल लेना चाहिए। उसके बाद है जो नेक्स्ट है दैट इज आपका क्वाथ कल्पना के उदाहरण। तो क्वाथ कल्पना के उदाहरण है जैसे पुनर्नवाष्टक, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, रासनासप्तक क्वाथ। तो ये कुछ है आपके क्वाथ है। So there are a number of examples of Kwath Kalpana. In that only I will explain one. So here I am explaining पुनर्नवाष्टक। तो इसी के ही आधार पर क्या है, जो सामान्य विधि है इसी को ही फॉलो करके आप क्या है, क्वाथ कल्पना का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, पुनर्नवा हरित की नीम, दारू हरिद्रा, कटुकी है आपका पटोल, गुरुची एंड शुंठी। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है पुनर्नवाष्टक मीन्स पुनर्नवा के साथ में टोटल 8 द्रव्य। तो इन दैट 8 ये है पुनर्नवा हरित की नीम, दारू हरिद्रा, कटुकी, पटोल, गुरुची और दशुंठी। तो ये सभी द्रव्य आपको इक्वल अमाउंट में लेना है। तो इक्वल अमाउंट में लेने के बाद में इसको क्या करना है, 8 गुना जल, मतलब 1:8 ये रेशियो आपको यहाँ पर क्या है, फॉलो करना है। तो अब आपने क्या है, एक एक पार्ट सभी द्रव्य का लिया, तो टोटल कितने द्रव्य हो गया आपके पास, 8, क्योंकि 8 है तो 8 पार्ट आपका क्या हो गया, द्रव्य हो गया। और 1:8 की बात करते हैं तो जल कितना हो जाएगा, 64 लीटर। ठीक है, और इसको आप अष्टमांश शेष क्या करेंगे, क्वाथ का निर्माण करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज क्वाथ की मात्रा। तो क्वाथ की मात्रा क्या है, 2 पल। तो ये जो 2 पल क्वाथ की मात्रा है ये आचार्य शारंगधर ने बताई है। और जो 1 पल जो क्वाथ की मात्रा है, ये 1 पल जो है ये आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने बताई है, लेकिन ये क्वाथ की मध्यम मात्रा है। उसके बाद में आपका मात्रा के बाद में सो नेक्स्ट इज प्रक्षेप द्रव्य। ठीक है,
तो प्रक्षेप द्रव्य में है कि क्वाथ कल्पना में कौन सा प्रक्षेप द्रव्य कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए। तो इसमें है कि अगर आप प्रक्षेप द्रव्य के तौर पर क्वाथ कल्पना में अगर शर्करा मिला रहे हो तो शर्करा दोष के हिसाब से वातज पित्तज कफज की मीन्स अगर आप क्वाथ को वातज रोगों की शांति के लिए दे रहे हो या वातज रोगों के दूर करने के लिए दे रहे हो तो जो शर्करा है वो कितनी मिलानी चाहिए 1/4 मीन्स 1/4 किसका 1/4 जो आपका क्वाथ कल्पना जितनी है आपकी या क्वाथ कल्पना जितनी आपके पास है उसका 1/4 आपको क्या है शर्करा मिलानी चाहिए अगर आप वातज रोग के लिए दे रहे हो। अगर पित्तज रोग के लिए दे रहे हो तो 1/8 आपको मिलानी चाहिए और अगर कफज रोग के लिए अगर आप उस क्वाथ को उपयोग करना चाह रहे हो तो 1/16 पार्ट आपको क्या है शर्करा मिलानी चाहिए। और अगर आप मधु मिला रहे हो तो मधु अगर जो क्वाथ अगर आपको वातज रोग के लिए उपयोग करना है तो उसके अंदर जो मधु है वो 1/16 मीन्स क्वाथ कल्पना का 1/16 मतलब जितनी क्वाथ कल्पना है उसका 16वां भाग, ठीक है, आपको मिलाना है। अगर पित्तज रोग के लिए अगर आप क्वाथ देना चाह रहे हो तो उसका 1/8 आपको मिलाना है और अगर कफज रोग के लिए अगर आप क्वाथ कल्पना अगर उपयोग करनी है तो उसमें क्या है 1/4 पार्ट आपको क्या है मधु मिलाना है। उसके अलावा अगर आप जीरक या गुग्गड़ू या शिलाजतु लवण क्षार अगर कोई ये द्रव्य अगर आप क्वाथ कल्पना में मिला रहे हो तो 1 शाण प्रमाण दैट इज 3 ग्राम की मात्रा में आपको मिलाना चाहिए। और अगर आप घृत तेल या दुग्ध या मूत्र या कोई अन्य द्रव पदार्थ या कोई लिक्विड अगर आप क्वाथ कल्पना में मिला रहे हो तो 1 कर्ष की मात्रा में आपको मिलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका दैट इज उपयोग, ठीक है। उपयोग और सावधानी। तो उपयोग से पहले मैं सावधानी बताऊंगी कि जो क्वाथ कल्पना जो मैंने अभी बताई है तो क्वाथ कल्पना के निर्माण के लिए आपको बेसिकली क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्वाथ कल्पना के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सावधानी है वो ये है कि क्वाथ कल्पना के निर्माण के लिए आपको कोर्स पाउडर और यवकुट चूर्ण को क्या है उपयोग करना चाहिए। औषधि द्रव्य का यवकुट चूर्ण लेना चाहिए, उसका सूक्ष्म चूर्ण आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए तो इसके बेसिकली 2 रीजंस हैं कि एक तो अगर आपने बहुत ज्यादा अगर सूक्ष्म चूर्ण ले लिया अगर क्वाथ निर्माण के लिए तो जो पात्र में जब आप उसको जल के साथ उबालते हो तो वो क्या पात्र के नीचे तली में और उसके बॉटम में क्या है चिपक जाता है, इसलिए आपको उसको बार बार स्टीयर करना पड़ता है और वो नीचे चिपकने की वजह से क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से क्या है वो पानी के साथ उबल नहीं पाता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा सूक्ष्म चूर्ण लिया है तो बाद में जब क्वाथ बनने के बाद जब आप उसको कपड़े से छानते हो या उसको फिल्टर करते हो तो उस जो चूर्ण के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी क्या है छनकर और क्वाथ में आ जाएंगे। तो ये क्या इसलिए आपको हमेशा क्या है कोर्स पाउडर लेना चाहिए। तो दूसरी जो सावधानी वो है ये है कि क्वाथ बनाते समय आप में मंदाग्नि को क्या है उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया क्वाथ कल्पना का उद्देश्य क्या है कि जो औषधि द्रव्य का जो सार भाग है वो जल में आ जाए। अगर आप बहुत अगर तेज अग्नि के ऊपर अगर क्वाथ बनाएंगे तो तेज अग्नि की वजह से जो पानी है वो जल वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और जो द्रव्य का जो एसेंस है औषधि द्रव्य का वो क्या है जल में नहीं आ पाएगा। जो तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट सावधानी है वो ये है कि आपको क्वाथ का निर्माण करते समय जो पात्र है उसको कभी भी ढकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं ढकना चाहिए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जल को रिड्यूस कर रहे हैं। जल रिड्यूस कब होगा? जब इवेपोरेशन होगा। तो अगर आपने उसको ढक दिया तो जो इवेपोरेशन के थ्रू जो आपका बाहर जाना चाहिए जो मटेरियल वो क्या है वापिस से जो ढक दिया आपने तो वो क्या है बाहर नहीं जा पाएगा और ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या है वापिस क्वाथ में ही गिरता रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका क्वाथ है वो गुरु बन जाएगा। तो और एक सबसे इसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट सावधानी ये है कि कोई भी सुगंधित द्रव्य, ठीक है, जिनके अंदर क्या है एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जैसे आपका क्या है चंदन है, लवंग है, सौंफ है, तो ऐसे द्रव्यों की क्वाथ कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि अग्नि के कांटेक्ट से इन द्रव्यों का क्या होता है जो एसेंस जो ऑयल्स होते हैं वो क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे द्रव्यों से बेटर है कि या तो चूर्ण कल्पना करे या कल्क कल्पना या हिम कल्पना या फांट कल्पना ऐसे द्रव्यों से करनी चाहिए, ठीक है। एक जो लास्ट है वो है दैट इज उपयोग, ठीक है। तो उपयोग क्या है? आपने क्वाथ कल्पना बना लिया, उस क्वाथ कल्पना का उपयोग कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उपयोग क्या है औषधि के रूप में। तो आपने जो क्वाथ बना लिया उसको क्या है एज ए औषधि के रूप में आप उपयोग करेंगे। दूसरा जो उपयोग है वो क्या है भावना के लिए,
ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के क्वाथ का क्या है, भावनार्थ, क्या भावना के लिए उपयोग किया जाता है जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ रसौषधि और काष्ठौषधि का निर्माण करते हो। जो इसका तीसरा जो उपयोग है वो क्या है, शोधनार्थ, शोधन के लिए। मीन्स आप कोई भी रस द्रव्य आदि का जब शोधन करते हो तो उसके अंदर क्या है, क्वाथ यूज किया जाता है एज ए शोधन द्रव्य। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभ्रक का शोधन करते हो, आप शिला धातु का शोधन करते हो, तो किसमें बताया इनका शोधन, त्रिफला क्वाथ के अंदर बताया। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है इसका उपयोग वो क्या है, द्वितीय कल्पना के निर्माण के लिए। तो द्वितीय कल्पना जो मैंने पंचवेदय कषाय कल्पना में भी बताया था कि जैसे आपका अवलेह है, आपका अरिष्ट है, अरिष्ट निर्माण के लिए जैसे द्राक्षारिष्ट है, अशोकारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, तो इनके निर्माण के लिए भी क्या है, औषधि द्रव्यों का क्वाथ बनाकर क्या है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इसके आपके क्वाथ के जो उपयोग है दैट इज नेत्र प्रक्षालन के लिए। ठीक है, नेत्र प्रक्षालन के लिए उपयोग किया जाता है, योनि प्रक्षालन के लिए, योनि प्रक्षालन के लिए, और मुख कल्पना के लिए। इनके अलावा मुख कल्पना, तो मुख कल्पना जैसे आपका कवल और गंडूश है, कवल एंड गंडूश, तो क्या है जो क्वाथ है इट्स यूज्ड एज ए मुख कल्पना, दैट इज कवल और गंडूश धारण के लिए भी क्या है, द्रव्यों के क्वाथ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट उपयोग है वो है आपका निरूप बस्ती और जो आस्थापन बस्ती है उसके लिए भी क्या है, डिफरेंट काइंड का आपके क्या है, औषधि द्रव्यों का क्वाथ बनाकर क्या है उपयोग किया जाता है। तो ये आपके क्या है, क्वाथ कल्पना के कुछ उपयोग है। सो विद दिस द क्वाथ टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।